स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन डे पे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लड़की हो और आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाती है जो कि एक हैवान हो और एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो और आपके हर एक चीज़ को वो कंट्रोल करे और रोज आपको मारे पीटे। ऐसे ही आज की हमारी कहानी है आरी नाम की एक लड़की के बारे में। आरी जो कि एक अबला नारी होती है जिसने एक अमीर और सक्सेसफुल आदमी देख के शादी तो कर ली, लेकिन वो आदमी इतना टॉक्सिक होगा इसको पता नहीं था। इसके अंडर गारमेंट्स भी वही सेलेक्ट करता है कि आज तुझे कौन से पहनने और कौन से नहीं, वरना आरी को बहुत मारता पीटता है। हस्बैंड एक अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन का बेटा होता है जो कि बहुत अमीर है और आरी एक आर्टिस्ट होती है, लेकिन अब खुद एक आर्ट शो पीस बन के घर में कैद है। ऐसा नहीं है कि इसने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन घर में इतने ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं कि हस्बैंड मूक इसको भागने नहीं देता। इम्पॉसिबल है भागना, और जब पकड़ी जाती है तो उस रात इसकी बेल्ट से पिटाई होती है। और अगर किसी लड़की को देख ले, सोच ले या बात कर ले, फिर तो इसके साथ क्या होगा वो मैं तुम्हें अभी आगे दिखाऊंगा, क्योंकि बताऊंगा नहीं। पूरी बॉडी अंदर से लाल हुई पड़ी हुई है, पिट पिट कर हमेशा डर के रहती है। मूक ने इसे कई बार प्रेग्नेंट करने की भी प्लानिंग की है ताकि बच्चे का सहारा लेकर वो इसको एक्स्ट्रा टॉर्चर कर सके, लेकिन आरी इससे बचती आई है। पर एक दिन बेचारी पकड़ी जाती है और वो इसको बहुत पीटता है। उस दिन एक रोज अपनी बीमार मॉम से मिलने नर्सिंग होम जाती है, पर ये तो बस बहाना होता है। आरी अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही होती है। इसके पीछे वुक के दो गार्ड भी होते हैं जो कि वुक नहीं लगाए हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल के पीछे वाले डोर से निकल कर अपनी फ्रेंड से मिलने पहुंच जाती है। वुक जान जाता है और उसने इसके कपड़ों में, इसके फोन में हर जगह ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा होता है। ये पहुंच जाता है उसकी लोकेशन पर, देखता है कि वो एक लड़के के साथ कैफे में बैठकर काफी हंस हंस कर बातें कर रही है। अब ये देखकर इसका पारा गर्म हो जाता है। ये लड़का इसका फ्रेंड नहीं है, इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है। इसकी फ्रेंड अभी बाथरूम में गई हुई है। अब पराये मर्द के साथ अपनी बीवी को हंसते हुए देखकर वो उसे कार में बैठाकर बोलता है कि मेरे पीछे से तुम दूसरे मर्दों के साथ सोती होगी। आरी समझा रही है कि वो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है और मैं उससे पहली बार मिली हूँ। वो बोला हाँ पहली बार मिली हो, अब ऐसे ही फिर दोबारा मिलोगी और फिर तुम साथ में सोने लगोगे। घर आकर सभी पर्दे, विंडो, डोर सब बंद करके अपने शर्ट के बटन को खोलकर अपनी बाजुओं को मोड़ता है और वहीं पर आरी डर के मारे टॉयलेट कर देती है। फिर वुक ने इसको बहुत पीटा। आरी ने कई बार जान देने की भी कोशिश की है, लेकिन इसकी बीमार माँ को कौन देखेगा पीछे से, इसलिए ये जान नहीं देती है। एक रोज आरी कोरिया के टॉप प्लास्टिक सर्जन का पॉडकास्ट देख रही होती है जो किसी के भी फेस को बदल सकता है। जैसे हमारे यहाँ के पॉडकास्ट में भूत बुला लिए जाते हैं, एक्चुअली पूरा फेक होता है। मारी एक रोज हॉस्पिटल पहुंच गई होती है चुपके से रात को, और हम देखते हैं डॉक्टर जंग को। डॉक्टर जंग बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन होते हैं और बहुत बड़े विले में रहते हैं, लेकिन इनके पास एक कार तक नहीं होती। रेनी नाइट में भी छतरी लेकर पैदल घर आने का ऑरा रखते हैं। और आज आरी यहाँ आकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जंग इसको घर में लाते हैं और आरी को अपनी वाइफ के कपड़े पहना देते हैं और आरी इनको अपनी बॉडी दिखाती है। कितने सारे ऐसे निशान होते मारने पीटने के। हेल्प मांग रही होती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरा फेस चेंज कर दो ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं, इन चीजों से निकल सकूं। डॉक्टर जंग के पूछने पर आरी बताती है कि एक बार वुक इसको आर्ट गैलरी में मिला था। वुक को आरी की शक्ल उसकी मॉम की तरह लगी और उसको फंसाने के सारे जाल फेंकने लग गया। अमीर लड़का देखकर आरी ने भी टाइम लिया सोचने का कि क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, और पूरे 2 महीने नहीं 2 मिनट सोचा इसने और हाँ बोल दिया था मिलने के साथ ही। और अब शादी के बाद वो इसके साथ क्या कर रहा है हम सब देख रहे हैं। वुक के पिता भी ऐसे ही थे। वो रोज अपनी वाइफ को रात को मारा पीटा करते थे और एक रोज तो इतना मारा कि बेचारी की मौत हो गई, और ये सब वुक अपनी आंखों से देखा करता था। अब मौत के बाद ये तो काफी अमीर थे तो इन पर कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि लो तो बस गरीबों के लिए बनाया गया है। तो अपने पिता की घरेलू हिंसा लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वुक ने आरी से शादी कर ली और अब उसको रोज मारता पीटता है बहुत गंदी तरह से। और ये सुन के जंग काफी हैरान हो रहा है और बोलता है कि यहाँ क्या कर रही हो, पुलिस के पास जाओ, लोग की हेल्प लो, वकील करो। पर आरी ने सब कुछ ट्राई कर दिया, कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला ना, लो बस अमीरों पर एक्टिव नहीं होता है, वो गरीबों के लिए बनाया गया है। तभी डॉक्टर जंग को जाना पड़ा हॉस्पिटल में, क्योंकि इमरजेंसी आ गई होती है। ये बंदा भागते हुए हॉस्पिटल गया है। अबे भाई एटलीस्ट स्कूटर ही खरीद ले, मर जाएगा पेशेंट
तेरे भागने के चक्कर में। तभी आरी की मॉम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई होती है। आरी भागती हुई हॉस्पिटल आती है तो डरी पड़ी है मॉम, क्योंकि वो का कर वहीं पर बैठा होता है और आरी को लेने आया ये, और घर लाकर आज तो बंदूक तान देता है इसके ऊपर और बहुत मारता पीटता है। जैसे सबको रात को कुछ ना कुछ करके सोने की हैबिट्स होती है, ऐसी वूक को घरेलू हिंसा, बीबी को पीटना, ये सब करके सोने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। अगले दिन आरी को पता चलता है कि ये इनफर्टाइल हो गई, मतलब ये ना बच्चे पैदा नहीं कर सकती अभी कुछ टाइम के लिए। तो घर से भाग पड़ती है, क्योंकि अगर वूक को पता चला ना कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती है तो इसको जान से मार देगा ये। इसलिए सबसे पहले ये एक सुसाइड नोट लिखकर उसकी कार में रखती है, अपने फोन को ऑफ करती है और बैग लेकर नदी किनारे जाकर सभी सामान को रख कर भाग जाती है, ताकि सबको लगे कि आरी इस नदी में कूदकर मर गई होगी। लोकेशन ट्रैकर वुक देखता है और पहुंच जाता है, जाकर खूब तेज वहां पर चिल्ला रहा होता है कि उसकी बॉडी को खोजो जल्दी, आज रात को मारूंगा उसको मैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब इसको पता है कि वो मर नहीं सकती ऐसे, क्योंकि उसको अपनी मॉम की देख रेख भी तो करनी है। पीछे काफी बड़ा घना जंगल होता है, तो इसको लगता है कि हो सकता है आरी उसी में भागी हो, है ना। और ये सच होता है, वहां पर ये गार्ड्स को भी भेज देता है और आरी जंगल में यहाँ वहाँ भागती फिर रही है, अपना वॉलेट भी गिरा देती है और वहां से रोड पर आ जाती है भागती हुई। कार रुकवा कर हेल्प लेने लगती है। किस्मत से डॉक्टर जंग भी आगे होते हैं, शायद कार होती है इनके पास, और आरी इन्हें सब बताती है और हेल्प मांगती है, प्लीज फेस चेंज कर दो मेरा। उसी रात डॉक्टर जंग इसको हॉस्पिटल में लाते हैं और डॉक्टर जंग बोलते हैं कि कैसा कैसा फेस चाहिए तो बताओ मुझे। ये बोलते कुछ भी, बस भूख पहचान ना पाए। और बहुत से डॉक्टर ने मिलकर इसकी सर्जरी की और हम देखते हैं कि डॉक्टर जंग जब आरी के फेस की अनबॉक्सिंग करते हैं तो इनके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि आरी की शक्ल बिल्कुल इनकी मरी हुई वाइफ की तरह लग रही होती है। डॉक्टर जंग ने अपनी वाइफ का चेहरा दे दिया होता है आरी को और आरी बहुत शौक है खुद को देख के और पेमेंट में थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है। जहाँ मिरर दिखे वहां खड़ी होकर खुद को निहारने लगती है, लेकिन सब करके भी क्या फायदा, पैसा नहीं होता, ना रहने की जगह है, ना नौकरी है, ना खाने का सामान है। इसलिए अभी जॉब खोजने लग गई। रात बस स्टैंड पर ही काट देती है। उसको याद आता है कि मेरा वॉलेट जंगल में गिर गया था, उसमें तो बहुत पैसे थे, उससे गुजारा हो जाएगा। तो अगले दिन पहुंच जाती है लेने के लिए। देखते ही जंगल में अभी तक भूख के गार्ड इसको खोज रहे होते हैं। भागी भागी जब सिटी में वापस आती है तो देखती है अपने लाल झंडे पति को, जो भी आ रहा होता है और ये देखकर डर जाती है। भले इसका फेस चेंज हो गया, लेकिन अंदर से ये वही औरत, वही लड़की है जो कि डरा करती है। इसका पर्स गिरने पर भी इसका हस्बैंड उठाकर इसको देता है और आरी के लिए ये एक्सपीरियंस मौत से कम नहीं था। वो कांप कांप के बैठ जाती है एक जगह पर। अब पहले अमीर थी, लेकिन अब ब्रेड खा के काम चलाना पड़ रहा होता है। जॉब कोई देता नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। एक रात बाहर दो नशेड़ी मिल जाते हैं जो कि इसके साथ कुछ गलत करने की फिराक में होते हैं, लेकिन आरी इनको घुमा के देती है और दोनों गिर पड़ते हैं। पुलिस आती है और तीनों को उठाकर थाने में लाती है। आरी का कोई नहीं है, इसलिए डॉक्टर जंग को बुलाती है। बेल के बाद जंग इसको रेस्टोरेंट में लाते हैं और अपने घर रात बिताने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि आरी के पास कोई रहने की जगह नहीं है। अगली सुबह आरी उठ के इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और पूछती है कि आपकी बीबी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर जंग कुछ बोलते नहीं है। इधर वुक को जंगल में वॉलेट मिल गया होता है और बहुत खुश हो रहा है और ये समझ गया है कि आरी अभी जिंदा है। यहाँ घर पर हम हायरन से मिलते हैं, जो कि अपनी मरी हुई फ्रेंड को देखकर काफी शौक हो रही होती है, ये सोच के कि अरे ये तो मर गई थी, जिंदा कैसे हुए। डॉक्टर जंग इसको बाहर अकेले में लाकर सब समझाते हैं। हायरन तो हैरान हो गई होती है, डॉक्टर साहब आप अपनी वाइफ का चेहरा किसी को कैसे दे सकते हो। और ये अब आरी ने भी सुन लिया होता है और घर में जाकर फोटोज देखती है तो पता चलता है कि जंग की वाइफ की शक्ल बिल्कुल आरी जैसी थी। अब आरी मायूस है, लेकिन डॉक्टर जंग उससे भी ज्यादा मायूस होते हैं और माफी मांगते हैं ऐसी हरकत करने के लिए। आरी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे रोज देखो अपने घर में और आपको आपकी मरी हुई वाइफ की याद है। तो डिसाइड करती है कि यहाँ से ये चली जाएगी, लेकिन अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है। वो समझ गया है कि आरी छुपी हुई है कहीं, उसकी रूम की तलाशी लेता है तो आरी ने उस दिन जो ड्रेस पहना था ना अजीब सा, वो ड्रेस निकालता है और पता करने के लिए बोलता है कि ये ड्रेस कहाँ से और किसने खरीदी है, क्योंकि ये ड्रेस उसी इंसान की हो सकती है जो कि आरी की हेल्प कर रहा है। त्वचा डिटेक्टिव को हायर करता है और बोल देता पता लगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ड्रेस लिमिटेड एडिशन, यानी कि पूरे सिटी में बस 10 ही ऐसी ड्रेस बनी है और बिकी है, और इनमें सभी के लिस्ट में नाम भी हो और एक लिस्ट भी है जिसमें सभी के नाम है।
और ये सब जाकर उनके घर पर ड्रेस खोजने लग जाते हैं एक एक करके, क्योंकि जिसने ये ड्रेस आरी के लिए बाई की थी उसी ने उसको छुपाया होगा, इनको ऐसा लगता है। सभी घर चेक कर लिए गए होते हैं, बाकी लास्ट के 2 घर बचे होते हैं। एक है हैरान का और दूसरा होता है जंग का। हैरान की भी ड्रेस चेक की जाती है और हैरान यहाँ समझ जाती है कि डॉक्टर जंग ने अपनी वाइफ की ड्रेस उस रात आरी को दी थी पहनने के लिए, तो हो सकता है कि उनके घर में वो ना मिले। और इसी दौरान मूक डॉक्टर जंग के घर पे घुस गया होता है, हंगामा मचाने लग गया है, ड्रेस मांग रहा होता है, बाथरूम का दरवाजा खोलने लगता है क्योंकि अंदर आरी छुपी हुई होती है। डॉक्टर जंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी ना आ रही है, कोई पराया मर्द घुस के उसका बाथरूम खोलने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। डॉक्टर जंग इसको रोकते हुए ड्रेस दिखाते हैं। वो हैरान होता है कि अबे ड्रेस तो बस 10 ही है, तो ये 11वां कहाँ से आ गया। हमें यहाँ पता चलता है कि एड्रेस लिस्ट हैरान ने चेक कर लिया था और डिलीवरी गाय हायर करके जल्दी से ड्रेस उसने अपनी वाली यहाँ पर भिजवा दी थी। वो को पूरा पगला गया होता है। हम देखेंगे कि एक साइकोपैथ किस हद तक जा सकता है किसी लड़की के लिए इस ड्रामे के अंदर। आरी अब खुश है, यहाँ डॉक्टर साहब बहुत केयर करते हैं, उसके पैर वैर भी धोते रहते हैं। आरी को वो सब कुछ मिलता है जो उसको पहले नहीं मिला था। डॉक्टर जंग भी बहुत खुश होते हैं, अपनी वाइफ समझकर सब कर रहे होते हैं। लेकिन एक रात वो आ गया होता, बोलता तेरी बीबी है घर में, बुला उसको बाहर, मैं देखना चाहता हूँ वो लड़की कौन है, मैंने देखा नहीं है। हंगामा करने लगता है। तभी आरी घर के बाहर आके बोलती, ओपा ये पगला कौन है। वो को लगता है कि डॉक्टर की वाइफ है ये, और सॉरी बोल के ऐसे चला जाता है क्योंकि शक्ल तो चेंज हो गई है ना। आरी इतना डर गई होती है, कांप रही होती है, सो नहीं पाती रात को, और इसे अब डॉक्टर साहब से प्यार होने लग गया होता है। इसलिए सुबह सुबह भाग जाती है यहाँ से न्यू लाइफ शुरू करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ क्यों ही खराब करना। पर वो पगला होता है, हार कहाँ मानेगा। बोलता है कि जंग की वाइफ की आंखें मेरी आरी जैसी दिखती है, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर की वाइफ की डिटेल्स चेक करता है तो पता चलता है कि वो मर चुकी है, और वो एक आर्ट गैलरी चलाया करती थी अपनी फ्रेंड के साथ। वो अगले दिन उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाती। डॉक्टर जंग की वाइफ तो नहीं मिलती है हायरन, क्योंकि हायरन की भी ये 50% गैलरी है। वो किसी डॉक्टर की वाइफ की डिटेल्स मांगता है, कहता है कहाँ पर है, बुलाओ उसको। जब हायरन नहीं बताती तो मैगजीन उठा के जिस पे इसी की फोटो होती है बताता है कि देखो 2 दिन है तुम पे, सोच लो वरना तुम्हारी गैलरी बंद करवा दूंगा, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। वो इतना तो जान गया होता है कि जंग की वाइफ मर चुकी है, तो फिर ये घर में आखिर कौन लड़की है ना। और आरी को इन लोगों ने ही छुपाया है। तभी एक दिन वो के आदमी उसको बताते हैं कि डॉक्टर जंग की वाइफ, जिसका नाम हाकियंग था, और मरी नहीं बल्कि 5 साल से कोमा में पड़ी है एक नर्सिंग होम में। वो वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर अगर वो देखता है तो उसको जंग मिलता है। वूक ने सवाल किया, जंग बोलता हाँ मेरी वाइफ थी यहाँ पर, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो गई है और अब वो मेरे साथ ही रहती है, मरी नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जंग की वाइफ एक्चुअल में मर चुकी है। वूक ने कंपनी अगर आर्ट गैलरी की डिटेल्स देखता है, गैलरी काफ़ी कर्जे में है, तो अगले दिन फिर आया और बोला कि मैनेजर को बुलाओ, अपनी अब तक आई नहीं वो। हायरन बोलती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई है, कल बताया तो था। वूक बोलता है कि यार कल तक वापस नहीं आई, तो आर्ट गैलरी तो गई तुम लोगों की। हायरन को अब ना चाहते हुए भी आरी से मिलना पड़ता है, उसे सब बताना पड़ता है। आरी बोलती है मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, तुम लोगों ने भी तो मेरी हेल्प की है। हायरन बोलती है कि बस हाकियंग बन के आ जाओ कल डॉक्टर जंग की वाइफ, और बुक से डील कर लो, उससे मिल लो, उसको तसल्ली दिला दो। आरी हेल्प करने को मान गई होती है, लेकिन साथ ही काफ़ी डर भी रही होती है। अपने हस्बैंड को फेस करने की ताकत नहीं होती इसके अंदर। अगली सुबह हिम्मत करके हाकियंग के डॉक्यूमेंट्स मंगाती है और उसको सब देखती है, वो कैसे लिपस्टिक लगाती, कैसे कपड़े, कैसे बाल, कैसे बात करती थी। बिल्कुल हाकियंग की तरह ये बनने लग जाती है, फैशन, हेयर, मेकअप, ड्रेस सब कुछ। और नेक को स्कार्फ से छुपा लेती, क्योंकि वो को आरी की नेक बहुत पसंद थी, वहीं पर वो किस किया करता था। और ये बाथरूम में जाकर उल्टी, और गैलरी आती है तो वूक भी आया होता है और अकेले में इससे बात करना चाहता है। आरी इसको एक एक करके सभी पेंटिंग दिखाती है और ये पसीने भी छूट रहे होते हैं साथ साथ में, इसके क्या ही बोले। तभी स्कार्फ गिर जाता है और अपनी बीवी के नेक को ये पहचान जाता है। वाह 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 वाह, वुक को बिलीव नहीं हो रहा। बाथरूम में भागा, मुंह धोया, इसे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बीवी की तरह गर्दन कैसे हो सकती है किसी की। अब तुम लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोग होंगे तो उनको पता नहीं चल रहा होगा कि यार गर्दन से कोई कैसे पहचान सकता है। तो अगर तुम साइकोपैथ तो नहीं, ऑब्सेस्ड हो ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा, किसी पर्सन के साथ, ठीक है, रिलेशन में, तो तुम उसकी गर्दन, आँख, कान सब पहचान जाओगे। ठीक है, ये एक्शन में काम करता है, तो इसके साथ ऐसे ही हो रहा होता है। अब लेकिन शांत रहता है, बाहर आकर ऐसे कंफर्म करने के लिए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी सभी आर्ट खरीद रहा हूँ, तो चलो डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं जल्दी से। इसका इरादा था कि ये सिग्नेचर देखना चाहता है डॉक्टर जंग की वाइफ की कि मैच करते हैं कि नहीं, है ना।
जो पहले वाली थी वो और अब इससे। अब आरी भी पूरी तैयार होती है, सिग्नेचर की जगह स्टैंप लेकर आई होती है। वो बोलता है ये मेरा फेवरेट पेन है, इससे साइन करो ना। आरी बोलती है कि नहीं, बिजनेस रूल तो रूल होते हैं, स्टैंप ही लगेगा। और वो सी यू बोल के चला जाता है और आरी कांप रही होती है डर के। तभी डॉक्टर जंग आ जाते हैं और आरी को अपनी वाइफ के कपड़ों में देखकर उसको हक कर लेते हैं और आरी रोई जा रही होती है। आरी फिर घर आती है और अब इसे जंग से प्यार होने लग गया क्योंकि जंग एक अच्छा इंसान है। जंग को भी इसके लिए फीलिंग आ रही है, इसलिए रात को टैक्सी लेकर आरी के घर पहुंच जाता है। रात को वॉकिंग करते हुए जंग अपनी फीलिंग्स बताता है, फिर दोनों डिनर करते हैं और अब दोनों की दोस्ती हो गई होती है। ये बात हैरान को पसंद नहीं है क्योंकि वो भी जंग को मन ही मन में काफ़ी पसंद करती है। तो ये जंग को वार्निंग देने आती है कि उससे दूर रहो तुम, उसका हस्बैंड बहुत डेंजर आदमी है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो रहा ना, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी एक्स वाइफ जैसी दिखती है। तुम्हें तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तुम्हें चीट करती थी। उसका बॉयफ्रेंड भी था एक, जिसके साथ एक रात वो मिलने जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में इसकी बीवी मारी गई थी, ऐसा कहती है। जंग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब कुछ जानता है। इसको पता है कि इसकी बीवी का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, किसी और को पसंद करती थी। ये कहता है कि मैंने अपनी बीवी को काश उस दिन रोक लिया होता, अगर उसको घर से बाहर नहीं जाने देता तो आज वो जिंदा होती। मैं आरी की हेल्प करूंगा, आरी को बचाकर इस गिल्ट से बाहर आऊंगा। क्योंकि जंग से रिजेक्ट होकर अब हायरन काफ़ी गुस्से में होती है और भड़की हुई है आरी के ऊपर, और जंग से रिश्ता ख़त्म करके आर्ट गैलरी संभालने में लग जाती है। वूक के साथ मिलकर बातें भी करती है और इसने वूक के साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए, जिसके लिए आरी को वूक से बार बार मिलना पड़ता था। आरी डरी सहमी बैठी रहती, वूक हमेशा अकेले में मिलने बुलाता था इसको, लेकिन जंग भी आ जाया करता था ताकि आरी हिम्मत ना हारे और थोड़ी अच्छे से बात कर सके। और ये सब देखकर वूक बहुत गुस्सा होता। आरी जंग को वार्न भी करती थी कि रहने दो, तुम दूर रहा करो, वूक अच्छा नहीं है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन जंग कहता था कि कोई बात नहीं। और ये ड्रामा वूक ने देख लिया और उस रात आरी का पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाता है। रात को इसे डराने लगता है जब ये सोती है, बहुत डराया, बेचारी की हालत खराब कर दी। और वूक डोर खोल के इसके घर में घुस जाता है अंदर से, फिर पेंटिंग्स देखकर समझ जाता है कि ये सब तो आरी ने बनाया। आरी चिल्लाने लग जाती है, वो जान गया होता है कि इसकी बीवी यहीं पर है। आरी को पकड़ कर घसीटने लगा, वो चिल्ला रही होती है। आरी उठती है और बोलती है कि आरी नहीं हूँ मैं, यहाँ क्यों आए हो तुम। वो किसको देखकर बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, तुमने उसको छुपा के रखा है। इसे टॉर्चर करने लगता है। तभी जंग आकर इसको एक पंच करता है और आरी को ले गया यहाँ से। वूक ने उठाया डंडा और बस दोनों की लड़ाई हो जाती है। आरी ने पुलिस बुला दी और वूक के गार्ड वूक को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। वूक को लगता है कि इस लड़की ने आरी को कहीं छुपा के रखा है। घायल होकर हायरन के घर पे आता है। हायरन इसकी केयर करती है लेकिन सच्चाई नहीं बताती है। वूक इसको इमोशनल होकर पूछता है कि आरी कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे बता दो। ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये विक्टिम हो, इसको प्यार नहीं किया हो किसी ने। हायरन इसका फ़ायदा उठा के इसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वूक हट जाता है क्योंकि ये बस आरी से प्यार करता है। भले ये रेड फ्लैग हो लेकिन लॉयल लड़का है। ये तो लड़कियों का ड्रीम बॉय निकला। बाहर अगर बहुत चिल्लाता है, रोता है, वाइफ के बिना पागल हो गया होता पूरी तरह से, किसी को पीट नहीं पा रहा है ना आजकल। हरी भी जंग को परेशान नहीं करना चाहती, सिटी छोड़कर जाने लगी। स्टेशन पर आती है तो जंग इसको कॉल करके रुकने को कहता है। जंग एकदम चेपी हो गया होता है। अगर आरी नहीं गई तो वो जंग को छोड़ेगा नहीं, मार देगा इसको, इन सबको पता होता है। जंग स्टेशन आकर आरी को रोक लेता है और यहाँ पर वो आरी के रूम में घुसकर उसके कपड़ों को स्मेल कर रहा होता है। और अब ये खबर पूरे कोरिया में फैल गई होती है कि अमीर बिजनेसमैन की बहू गायब हो गई है। वूक के पिता तो बहुत गुस्से में होते हैं, वूक को यूजलेस बोलते हैं क्योंकि अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाया, और 10 दिन में बीवी को खोजने को बोलते हैं। यह आदमी जिसको पीटने वाला भी था लेकिन रुक जाता है क्योंकि बहुत सारे सर्वेंट होते हैं वहाँ पर। वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। जंग अब आरी को अपने घर ले आता है ताकि वो फिर से इस पर अटैक ना कर दे। वो अब टेंशन में है कि 10 दिन में कहाँ से लावा आरी को खोज के, इसलिए जंग और आरी के पीछे डिटेक्टिव लगा देता है। आरी अपनी मॉम तक से नहीं मिल पाती है वरना पकड़ी जाएगी। और फिर हम मिलते हैं एक दूसरे कैरेक्टर से। ये होते हैं डॉक्टर जंग के भाई सांगू, जो आरी को देख के शौक है कि मेरी भाभी कहाँ से आ गई। जंग इन्हें सब बताता है कि ये तुम्हारी भाभी मेरी बीबी नहीं बल्कि कोई और है। और अगर इनकी बात कर ले हम तो इन पर एक फ़ोटो भी होती है जिसमें हम जंग की वाइफ और सांगू को देखते हैं, क्योंकि सांगू इसकी वाइफ यानी जंग की वाइफ को काफ़ी पसंद करता था, प्यार करता था।
भाभी पर्सन था। इधर आरी जंग खुश है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं और घर के बाहर डिटेक्टिव खड़े हैं। जंग खुश है, वाइफ जैसी शकल की लड़की मिल गई है और ये तो चीट भी नहीं कर रही है। इसके पैर धो धो के पी रहा होता है और एक रात लव कन्फेस कर देता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, आई लव यू। और अगले दिन इसे रेस्टोरेंट बुलाता है। मस्त नहा धोकर फ्लावर लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया होता है। अंदर घुसने वाला होता है कि वो का मैसेज आ जाता है। जंग की वाइफ और इसका भाई यानी सांगू दोनों किस कर रहे होते हैं। ये देखकर जंग तो पूरी तरह से हिल जाता है। वाइफ चीटर थी ये तो पता था, लेकिन इसका भाई भी चीटर है ये नहीं पता था। मतलब इसकी वाइफ इसी के भाई के साथ इसको चीट कर रही थी। बीबी और भाई से धोखा खाने के बाद बेचारा उदास होकर आकर रेस्टोरेंट में बैठता है। आर्य को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इसको हुआ तो हुआ क्या। घर आकर अपने भाई की ऐसी तैसी करने लग गया होता है। धोखेबाज है तो तूने मुझे धोखा दिया। भाई भी नेक्स्ट लेवल का आदमी होता, बोलता है तूने उसे मुझसे छीना था, चुराया था। देखो दोनों भाइयों को बता दूं कि वो तुम दोनों में से किसी की नहीं थी। भाई वो जो थी मैं वो बोल नहीं सकता हूँ। खैर जंग ने अपने भाई से सभी रिश्ते नाते खत्म कर दिए और चला जाता है। और वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये सारे कर्मकांड उसी ने करवाया होता है। हायरन बहुत हैरान हो रही होती है, सोचने लगते हैं कि कमीना आदमी है ये, और बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता चला कि आर्य किसी और से प्यार करती है तो क्या करोगे। बोलता है कि मैं दोनों को मार दूंगा, और यही प्यार में किया जाता है। हायरन ये सुन के भागी भागी जंग को बताने आती है और आर्य मिलती है। आर्य को खूब कोसती है कि तुम्हारी वजह से जंग को मार देगा ये वो, तुम दूर क्यों नहीं चली जाती। और बाहर आती है तो देखते जंग भी होता है। बोलती है कि तुम अपनी बीवी को भूल जाओ और आर्य को छोड़ दो, तुमसे वो प्यार भी नहीं करती थी, तुम्हारे बच्चे तक को अबॉर्ट करवा दिया था उसने, ये बोल के कि मिस कैरेज हो गया मेरा। मतलब इतनी बुरी थी वो। प्लीज आर्य को छोड़ दो वरना वो तुम दोनों को मार देगा। जंग रोने लग जाता है और आर्य को देखकर इसको इसकी वाइफ नजर आती है। चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। या वो को सपना आता है आर्य के फेस चेंज के बारे में। इसकी नींद खुलती है, इसको थोड़ा शक तो होने लग गया कि हो सकता है मेरी बेबी ने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी हो, क्योंकि बहुत प्यार करता है उससे। अब चेहरा चेंज हो गया तो पहचानेगा कैसे। और आर्य की फोटो देखने लगता है। अगले दिन आर्य जंग की वाइफ बन के गैलरी में मीटिंग में आती है, जहाँ पर इसके फादर इन लॉ है, ससुर जी दिख जाते हैं। वहीं वो के पिता उसको देखकर भी काफी डरने लग जाते हैं, क्योंकि बाप और बेटे दोनों एक नंबर के दरिंदे होते हैं। इतने में फादर इन लॉ बोलता है कि अच्छा तो तुमने मेरे बेटे को फंसा रखा है यहाँ पर, और अनाप शनाप बकने लग जाता है। ये बुढ़ा पागल होता पूरा का पूरा। वो आकर आर्य को बचाता है और कहता है कि जो बोलना मुझे बोलो, इसको कुछ मत बोलो, और ले गया। और आर्य इसे रिक्वेस्ट करती है कि जंग और मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, क्या चाहिए तुम्हें, है ना। तुमने मेरी फ़ोटो क्यों भेजी उसको, हमारी काफ़ी लड़ाई हुई क्योंकि वो ने वो किसिंग वाली फ़ोटो भेज दी थी ना उसके भाई के साथ। क्या होता कि आर्य तो है यही लड़की, पर कंफर्म नहीं हो रहा होता, इसलिए आर्य की मॉम के पास जाता है। और हम यहाँ पर जंग और आर्य को देखते जो ऑलरेडी आ रखे होते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि एक दूसरे को ये लोग देख नहीं पाते। वो रूम में आता है तो मॉम खुशी से चिल्ला रही होती कि मेरी बेटी का नया हस्बैंड बन गया, मेरी बेटी खुश है, उसने दूसरी शादी कर ली। और वो उसी के साथ अब यहाँ पर आई थी। वो भागा भागा बाहर जाते देखने के लिए कि कौन आया था आर्य को लेकर यहाँ पर। लेकिन जब तक आर्य और जंग दोनों जा चुके होते हैं तो अब वो जंग के भाई से मिलने जाता है। इस नर्सिंग होम का जिसमें आर्य की मदर है उसका डायरेक्टर यही सांगू ही होता है। पूछता है कि तेरे भाई ने मेरे बेबी को छुपा के रखा है, बता कहाँ रखा है। और इसको एक वीडियो दिखाता है, जहाँ से हम वीडियो में देख पाते हैं जंग का भाई सांगू और जंग की वाइफ दोनों रात को कार में बैठकर जा रहे थे और एक दूसरे के प्राइवेट जगहों को टच कर रहे थे दोनों कार चलाते हुए, और ध्यान भटका दोनों का और हो गया तगड़ा वाला एक्सीडेंट। ये आदमी चाहता तो जंग की वाइफ को बचा सकता था, लेकिन अपने करियर की टेंशन फिक्र करते हुए ये भाग गया वहाँ से जंग की वाइफ को छोड़कर। इसीलिए वो कोमा में गई और फिर इसकी मौत हो गई। ये वीडियो देखने के बाद ये डर चुका होता है। वो बोलता है ये पुलिस को बता दूं कि तूने ये कर रखा है। जंग के भाई का नाम सांगू होता है। ये कहता है कि वो कोमा में थी फिर मर गई। वो बोलता है कि अबे वो मर गई है तो जिससे मैं मिलता हूँ रोज गैलरी में जाके वो कौन है। तो सांगू सब सच सच बता देता है कि वो एक दूसरी लड़की है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करके फेस चेंज करवाया। गुस्से वो जंग की वाइफ की ग्रेव पर आता है और कंफर्म करता है कि हाँ सच में जंग की वाइफ मर चुकी है। इधर जंग और आर्य ने ऑफिशियली डेटिंग करना शुरू कर दिया होता है। गुस्से हायरन के
पास गया, उसको डराने लग गया और विक्टिम बन के बोलता है कि मेरी मॉम नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मॉम जैसे दिखने वाली लड़की से शादी की ताकि वो मुझे प्यार कर सके, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, और रोने लग जाता है। और फिर राक्षसुर हंसते हुए बोलता है कि तू मरेगी, तू मरेगी, गन तान देता है इसके ऊपर और बोलता है आरी को बुला जल्दी। हायरन ने आरी को कॉल किया और बुलाने की जगह बोलते है भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, आना मत। वो फोन लेकर बोलता है कि जल्दी आ जाओ वरना इसको मार दूंगा मैं हायरन को यहाँ पर। आरी ट्रेन लेकर जल्दी से आर्ट गैलरी में आती है। वो खुश होता है, हक करता है। आरी बोलती है कि अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये पगला हंसने लग जाता है और गन दिखाने लग गया। हायरन ने आरी को यहाँ से जैसे तैसे भगा दिया, लेकिन कब तक, कहाँ तक, बेचारी पकड़ी जाती है और कार में डालकर इसको घर पे लेकर जाने लगा। जाते हुए सभी पलों को याद कर रहा था जो कि इसने देखा है जब ये डॉक्टर जंग इसको टच किया करते थे, और गुस्सा हो रहा होता कि मेरी बीबी को छुआ कैसे उसने, और डरा हुआ भी है कि पिताजी को पता चला कि मेरी बीबी के सब चेहरे वगैरह चेंज हो गए हैं तो क्या होगा। वापस को विला में लाता है। आरी रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ जाने दो, मेरी अब शक्ल भी जो ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए थी, जैसे तुम मारा करते थे मेरे को, प्लीज़ भगा दो मेरे को। वो बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने बार बार उस डॉक्टर का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा उसको भी, और रूम में लॉक कर देता है। वो भी रो रहा होता अपनी बीबी का चेहरा चेंज देखकर। अब उसे मारने में मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि मोम जैसी खा दिखती है, क्या निकम्मा है यार। इसीलिए इसने कोरिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट किया, लेकिन आरी को पहले जैसा कोई नहीं बना सकता है। तो ये जाता है एंड में सांगो के पास। सांगो बोलता है कि ये काम जंग ही कर सकता है, क्योंकि जंग ने पहले ये सब किया है ना, तो उसी के पास जाओ। जंग को ये किडनैप करके सर्जरी करने के लिए बोलते हैं, वरना जान से मार देने की धमकी देते हैं। आरी और जंग को एक रूम में भेज देते प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए, और ये बाहर से देख रहे होते हैं अंदर चल क्या रहा है। जंग इसको टच करने भी आता है, लेकिन आरी पीछे हो जाती है और ये सब चीज़ें ना वो देख नहीं पा रहा होता। कहता नहीं नहीं, ऐसे कैसे मेरी बीबी को छुएगा। और फिर यहाँ से लेकर आरी को चला जाता है। रास्ते में आरी सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये बचा लेता है। कहती है कि अगर तुमने जंग को कुछ भी किया ना तो मैं जान दे दूंगी। घर आकर वो आरी के नेक को किस करने की कोशिश करता है, पर ये मना कर देती है। तभी पिताजी बुलाते हैं, बोलते आरी कहाँ है। ये बोलता बीमार है, ठीक हो जाएगी तो मैं उससे मिलवा दूंगा आपको। पिताजी बोलते हैं कि बचपन से झूठ बोलते आए हो तुम, इसी झूठ की वजह से तुम्हारी मम तुम्हें छोड़कर भाग गई थी और फिर उसकी मौत हो गई। अब बुड्ढे तूने पीट पीट के मारा है उसको, झूठ बोल रहा है ये हरामी। रोते हुए मोम की फोटो देख रहा होता है। फिर आरी के पास आता है, क्योंकि आरी में इसकी मोम दिखती थी इसको, लेकिन अब चेहरा ही चेंज हो गया। तो इसको पहले देखता है, कहता है मैंने तू, और फिर उठा के पटक देता भाग यहाँ से। क्योंकि जो इसको पहले मिलता था ना, अपनी मोम समझता था देख देख के, वो भी इसको नहीं मिल रहा होता है। अगले दिन बुड्ढे को पता चल गया होता है कि आरी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, तो गुस्से में आरी को जान से मारने वाला था, लेकिन वो आकर बचा लेता है। अरे यार इस बुड्ढे का करो यार, पहले कुछ पागल है एक नंबर का। वो बोलता है कि मुझे मार लो, आरी को नहीं, मेरी बाबू है ये, और अकेले में लेके जाता, इतना प्यार दिखाता मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और जैसे सूरज डूब जाता, अंधेरा होता, निकाली बेल्ट और बेल्ट ही बेल्ट पहन देता है आरी को। बेचारी फटी हुई हालत में बैठी होती है, लेकिन इस बार इसने वीडियो बना ली होती घरेलू हिंसा फुल HD में। ये वो भी देख रहा होता है, इसे विश्वास नहीं हो रहा कि शिट यार, ये रात होती दानों कहाँ से आ जाता है मेरे अंदर, क्या ये मैं हूँ क्या, मैं आरी के साथ ऐसा करता हूँ। फिर बोलता है सब तेरी गलती है, ये तेरी गलती, तेरी वजह से ही मैं तुझे मारता हूँ। लॉजिक नहीं था पर वो बोलता है इस बात में, है ना। फिर निकालता है बेल्ट और जब बेल्ट फिर पीट देता है इसको। कहता है पागल आदमी यार, ये मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने एक तो। यार अगले दिन सूरज निकलते सुबह सुबह फिर से प्यार दिखाने लग जाता, कहता है बाबू हो तुम मेरी, और फिर इसको रेस्टोरेंट में ले जाता है खाना खिलाने के लिए, जहाँ हायरन भी आई होती है और इंतजार करती है। जैसे ही यार बाथरूम में घुसती है ना, वो भी पीछे पीछे घुस जाती है और इसकी बॉडी को टच करती है। तो उसको हो रहा होता बहुत ज़्यादा दर्द आरी को, क्योंकि चोट लगी ना। ये देखकर हायरन बहुत हैरान होती है और भागी भागी जंग को जाकर सब बता देती है। जंग तो गुस्से में लाल हो गया होता है और सीधा इनके घर पर ही पहुंच जाता है। तभी भूख आ गया होता है और फिर से गन निकाल के तान देता है। कहता है कि प्यार करता हूँ तो जान दे दूंगा मैं, लेकिन अपनी आरी बोलते प्लीज मत मारो अपने आप को। एक तो ये भी पागल है, चलान दे बहन मरन दे। हाँ, तो भूख ने दोनों को फिर छोड़ दिया, लेकिन आरी की मोम को पकड़ के रखा है। कहता है कहाँ भागेगी तू, भागेगी तो तेरी मोम को मार दूंगा मैं। आरी बेचारी घर में वापस आ जाती है जंग को छोड़कर। जंग को गार्ड उठा के घर के बाहर फेंक देते हैं। अब भूख को कुछ नहीं पता, बस उसको आरी चाहिए होती। बोलता है कि तुम डॉक्टर से प्यार करती हो क्या? आरी बोलती है हाँ करती हूँ। ये पगला एक तो बात बात पर बंदूक निकाल देता है। जंग यहाँ पर लॉयर कर रहा होता है घरेलू हिंसा की वजह से डाइवोर्स करवाने के लिए। लॉयर बोलता है कि प्रूफ चाहिए होगा, घरेलू हिंसा फुल HD वीडियो,
और बॉडी पर बेल्ट के निशान चाहिए होंगे भाई, तभी डिवोर्स होगा, ऐसे नहीं हो सकता। मारी ने बस अच्छा काम किया होता, उसने पिटाई खाते हुए एक घरेलू हिंसा की फुल एचडी में वीडियो बना ली होती और उसको पेंटिंग में छुपा कर मेमोरी भेज देती जंग के पास। जंग मेमोरी को देखता है घरेलू हिंसा फुल एचडी वीडियो और देख के काफी हैरान हो रहा होता है, ये कैसा जानवर आदमी है ये। इसलिए वुक को जंगल में बुला के बोलता है कि आरी को डाइवोर्स दे दो वरना वीडियो वायरल कर दूंगा तेरी। वुक परेशान होकर घर आकर बोलता है कि तुम्हें रुकना है यहाँ पर या जाना है, और आरी यहाँ से चली जाती है। और ये पगले ने दारू पी के बंदूक निकाल ली, लेकिन अगले दिन आरी से डाइवोर्स के लिए तैयार भी हो गया होता है। लेकिन लास्ट टाइम पर आरी के साथ लंच करना चाहता, कहता है कि हम यादें क्यों ना बना ले, पहली बार, अब तो हम अलग हो रहे हैं ना। और खाना खाने के बाद फिर दोनों कोर्ट में जाते। कोर्ट के बाहर से पगला गाड़ी मोड़ कर पहुंच जाता है इसको लेकर एक सुनसान सी जगह पर, बोलता है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया है क्या। ये बोलती है नहीं, कभी नहीं। फिर पगले ने बंदूक निकाल ली और इस बार चला देता है और आरी इसके सामने आ जाती है और थोड़ी बहुत गोली इनको टच करके निकल जाती है और आरी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है। इधर जंग आरी को खोज रहा होता है कि गई तो गई कहाँ। रात होते ही आरी हॉस्पिटल से भाग जाती है और पगले को भी होश आ गया होता है, पूरा हॉस्पिटल में चिल्ला रहा होता है। जल्दी इसको पागल साबित करके दबोच लिया गया होता है और दबोच के कुत्ते की मौत मारी जाती है और आरी जंग दोनों मिल गए होते। अब वुक को होश आता है तो सेक्रेटरी बताता है कि आपके ऊपर पुलिस ने किडनैपिंग का केस लगाया है। पगला भाग गया होता है वहां से, है ना। सीधा जंग से मिलता है और बोलता है कि हार नहीं मानूंगा मैं, है ना। इस कहानी का एंड तभी होगा जब हम दोनों में से एक मरेगा कोई, और जंग को मारने लगता है। लेकिन जल्दी रियलाइज हो गया होता है कि चाहे जो मर्जी कर ले, आरिस को कभी नहीं मिल सकती। बाल्टी से लटक के पगला बोलता है कि धक्का दे दे जंग, मुझे धक्का दे दे, मार दे आज, मुझे मार दे। तभी आरी आ गई होती है, रुकने को बोलती है और पुलिस भी आती है और वुक को अरेस्ट कर लेती है। और देखते देखते सब जगह ये खबर फैल जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि लो बस गरीबों के लिए बना, अमीरों के लिए नहीं, इसलिए कुछ ही देर में इसको छोड़ दिया जाता है और खुद तो डूबा ही डूबा, साथ तो अपने बाप को भी लेके डूबता है। वो उसके सारे लीगल बिजनेस के बारे में मीडिया को भांडाफोड़ कर देता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि थोड़े पैसे लो मेरे से और तुम जाकर दूर रहो। क्योंकि इस ड्रामे के अंदर इसका और इसका सेक्रेटरी का रिश्ता बहुत अच्छा दिखाया गया हमें, क्योंकि सेक्रेटरी था जो कि बुक की हमेशा केयर किया करता था। और फिर जाता है घर पे और अपनी स्टेप मॉम को भी बोलता है कि जाओ यहाँ से, अब पिताजी तो पकड़े गए हैं, तुम भी पिटोगे, भागो यहाँ से। और बुड्ढे पर बंदूक तान के बोलता है कि तेरी वजह से मैं ऐसा पागल बन गया बुड्ढे, लेकिन मार नहीं पाता है। फिर से आरी को किडनैप कर लेता है और जंग को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है जहाँ आरी के साथ ही मरने वाला है। कहता मरते हुए हमें जंग देखेगा दोनों के साथ में, और कहता है ना कि बाबू हम ना साथ मरेंगे, एक ही शॉट में दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। मैं ना बंदूक है ना तुम्हारे दिल पे रखूंगा ऐसे और ऐसे गोली चला दूंगा, ठीक है। और गोली है ना तुम्हारे दिल में घुसेगी, फिर मेरे दिल में घुस जाएगी और फिर हम दोनों मर जाएंगे। आरी ने पानी में धक्का दे इस पगले को और ये बस खुद को मारने ही वाला था, लेकिन बाहर देखता जंग आरी को हक कर रहा होता है। अब ये देखो पगला फिर से बंदूक तान देता है और इस बार तो सच में गोली चला देता है जो कि आरी को लग जाती है। आरी को मरा हुआ सोच के गिल्ट में खुद को भी मार लेता है ये, लेकिन आरी जैसे तैसे करके बच जाती है। और एंड में हम देखते हैं कि जंग और आरी दोनों खुशी खुशी से रहते हैं और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। इसका नाम था लव इन सैडनेस। ये ड्रामा अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर बहुत सी इलॉजिकल चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी कर दिया जाता है, पूरा फेस चेंज हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रियल लाइफ में करने से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आज तुम किसी को प्लास्टिक सर्जरी 2 दिनों के अंदर उनको फेस नहीं बदल सकते। और एक वाला सीन कितना अजीब था जब ये जंग को ऑपरेशन थिएटर में भेज देता है आरी के साथ, ये बोल गया कि तू इसका जल्दी से प्लास्टिक सर्जरी कर, हम बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। भाई बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है, वो कभी नहीं हो सकता। ऐसे एक इंसान ऐसे कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो जाके ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी का फेस चेंज। ओके, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ड्रामास को देखने के लिए। मिलता हो तो तक के लिए बाय।